चलो दोस्तों, अब एक बार फिर स्वागत है आप सबका भाई अपने फास्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और भाई आप लोगों का ऑफलाइन स्वागत है, बुरा मत माना करो। तो भाई हम क्या देख रहे थे, मध्य प्रदेश की जनजातियों की जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें 100 क्वेश्चन हमारे जनजातियों के लगाए जाने हैं, तो हम उनको सॉल्व कर रहे थे। हम कितने लगभग 52 सेशन इसके ले चुके हैं, आज हमारा थर्ड सेशन है। तो चलिए बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? देखो, ये जैसे अगर कोई किसी समाज का होता है तो वह अपने आप को वही मानता है ना भाई। ये 52वां क्वेश्चन है, चलिए पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके पहले 51वां कर लेंगे। तो ये क्या है, गोंड जनजाति के लोग जो हैं भाई अपने को क्या कोयतोर मानते हैं। ऑप्शंस क्या है, कोयतोर जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आदिवासी। तो यह कोयतोर, यह अपने समाज को कोयतोर समाज, जैसे कहते हैं हाँ वो बामन जा रहा है भाई, वो एक दुबे जा रहा है, ऐसे ही यह कोयतोर अपने आप को कोयतोर कहलाना गर्व का अनुभव करते हैं। और ये कोयतोर क्या अपने आप को कोया बंसी के कारण होने के कारण अपने आप को कोयतोर मानते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं, सम्मानजनक शब्द माना जाता है इनके लिए, क्या कोयतोर। फिर नेक्स्ट जो इसके पहले क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था वो क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियों की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है? तो भाई साक्षरता दर पता होगा, 50.6%, 49.6%, 48.6% या 51.6%। तो सरल सा क्वेश्चन, इसका आंसर है 50.6%। जनजातियों की जो साक्षरता है 50.6 है। अगर मैं बात करूं इसमें किसकी, मेल साक्षरता की और फीमेल साक्षरता की, तो मेल साक्षरता है कितनी, 59.5%। कितनी, 59.5%। वहीं मैं फीमेल साक्षरता की बात करूं तो यह कितनी है, 41.9%। 41.9% क्या है फीमेल साक्षरता, सॉरी 9 नहीं, ये भी 5 है, ये भी क्या है 5%, 41.5%। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता की तो भाई कितनी है, 69.32%। कितनी, 69.32%। अगर मैं बात करूं सबसे कम न्यूनतम साक्षरता की बात करूं मध्य प्रदेश में, न्यूनतम साक्षरता, तो यह कहां पर है, यह है अलीराजपुर में। और ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो वह कहां पर है, सर्वाधिक साक्षरता मध्य प्रदेश में, तो वह कहां पर है, वह है जबलपुर में। कहां, जबलपुर, JBL, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह हम लगा चुके हैं, क्या कोयतोर का संबंध किससे है, गोंड जनजाति से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा, कौन सा विवाह है, सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? ऑप्शंस हैं भील, गोंड, कोल और कोरकू। तो देखो बहुत सारी जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है, लेकिन इन ऑप्शंस में जो महत्वपूर्ण है वो क्या, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में क्या है, सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। और इसमें क्या, जो दूल्हा होता है, दूल्हा वो क्या कहलाता है, लामानाई, लामानाई। और इसमें होता क्या है, इसमें दूल्हा लड़की के घर में जाकर जो विवाह का वधु मूल्य है वह चुकाता है, सेवा करके, सेवा करके क्या वधु का मूल्य चुकाता है। ऐसे ही बेगांव में भी यह प्रथा प्रचलित है सेवा विवाह की। और बेगा में जो दूल्हा है वो क्या कहलाता है, वह लमझना कहलाता है, लमझना, याद रखिएगा। तो सेवा विवाह का जो प्रक्रिया है, जो प्रथा है, वह किसमें, गोंड में भी है, बेगा में भी है, लमझना और लामाना या लमसेना, यह प्रमुख हैं। फिर इसके अलावा गोंड जनजाति में एक अपहरण विवाह भी है। क्या है, अपहरण विवाह है। अब यह जो अपहरण विवाह है इसको क्या नाम दिया जाता है, इस विवाह को पायसोतुर, क्या कहा जाता है, पायसोतुर। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह याद रखिए, यह आप लोगों को भी पता नहीं है तो यह आप नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करूं 54, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला
कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से। आ गया सरल क्वेश्चन जो कि आपको गलत नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर का आंसर क्या है? धार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पर है? धार में। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि प्रतिशत की दृष्टि से कहां है, तो प्रतिशत की दृष्टि से कहां पर है? अलीराजपुर में। यह 2018 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। परसेंटेज के हिसाब से कहां पर है? अलीराजपुर में। और जनसंख्या के हिसाब से धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सहरिया संग्रहालय। अब इसमें तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है आपको, बहुत सरल तरीके से आपको याद होना चाहिए। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर। तो सहरिया संग्रहालय कहां पर है? यह है श्योपुर में। कहां पर? श्योपुर में सहरिया संग्रहालय पाया जाता है। जो सहरिया जनजाति है वह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति निवास करती है जो मध्य भारत का पठार है। क्या है? मध्य भारत का पठार, उस क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैगा जनजाति की पंचायत का मुखिया कौन होता है? भाई किसका? बैगा जनजाति की पंचायत का मुखिया। मुकद्दम, समरथ, दीवान या कोटवार? मुकद्दम, समरथ, दीवान या कोटवार। तो इसका आंसर है मुकद्दम। मुकद्दम क्या होता है? इसका मुखिया होता है। जो दीवान है, दीवान मुकद्दम को सहयोग देता है। और जो कोटवार है, यह कोटवार सुरक्षा व्यवस्था भी करता है और एक शासकीय कर्मी भी होता है। दोनों चीजें हैं कोटवार के संबंध में, इसको आप याद रखें। तो मुकद्दम, दीवान, कोटवार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? किसका? महाराणा प्रताप। कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 याद कीजिए, अकबर और महाराणा प्रताप। उसके पहले याद कीजिए राणा सांगा। याद आ रहा है? राणा सांगा के वंशज महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध, वही महाराणा प्रताप है। उनका वंशज कौन मानता है अपने आप को? तो भील, सॉरी, गोंड, कोल, भील या कोरकू। गोंड, कोल, भील या कोरकू। तो इसका आंसर है भील, क्योंकि राजस्थान के पास मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति है। तो इसका आंसर भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सही जोड़ी मिलानी है आप लोगों को। सही जोड़ी क्या होगी? पहले तो ध्यान दीजिए क्या पूछा गया यहाँ पे, जनजातीय व्यक्तित्व और संबंधित स्थान। तो पहला ऑप्शन है क्या? बिरसा गौंड, सीताराम कंवर, भागीरथ सिलावट और बादल भोई। बादल भोई। तो सामने किससे मिलाना है? छिंदवाड़ा, खरगोन, इंदौर और बैतूल। किसका संबंध किससे है, इतना आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा अच्छे से गौर से देखें भाई। बिरसा गौंड, बिरसा गौंड है तो इनका संबंध किससे है भाई? बिरसा गौंड बैतूल से संबंधित थे। किससे? बैतूल से। तो हमारा एक का क्या होगा? 4। भाई 4 इसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है। तो ये और ये तो ऑप्शन हमारे पहले ही चले गए, पहले ही चले गए। अब हम बात करें सीताराम कंवर की, तो सीताराम कंवर जो हैं इनका संबंध किससे? खरगोन से ही है। जो सीताराम कंवर हैं यह खरगोन से संबंधित हैं। तो क्या हो गया? 4 और 2। तो 4 और 2 किस में आ रहा है? इसमें। तो आंसर तो हमारा भाई ये होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। फिर बात आती है भागीरथ सिलावट। तो भागीरथ सिलावट इंदौर के हैं। सिलावट जी हैं वो कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। अभी सिलावट अभी भी नेता हैं, तुलसीराम सिलावट, इंदौर से, याद रखिएगा। तो भागीरथ सिलावट इंदौर से। ये किसके? सादत खां। आपने नाम सुना होगा 1857 क्रांति में, किसका? सादत खां। इनके सहयोगी थे कौन? भागीरथ सिलावट। और बादल भोई कहां से हैं? बादल भोई छिंदवाड़ा। बादल भोई छिंदवाड़ा। तो भाई छिंदवाड़ा के नेता थे, जनजातीय नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह समझ आ गया। बिरसा गौंड बैतूल, सीताराम कंवर खरगोन, भागीरथ सिलावट इंदौर, बादल भोई छिंदवाड़ा। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय या आदिवासी केंद्र कहां पर था? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, बारी नामक खेती। हमने लास्ट क्लास में भी खेती के बारे में किया था कुछ, चिमाता भीलों की खेती, याद आया? बैगा, भील, गोंड या पनिका। तो बारी खेती किसकी है? बैगा, भील, गोंड या पनिका। तो इसका आंसर है क्या? गोंड। यह क्या है? गोंडों की झूम कृषि है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पूछे थे, चिमाता, वेबार, पोंडू, ये आपको देखने हैं और उनको याद भी करना है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह
सरल क्वेश्चन है और हमें ध्यान देना है, ये सरल क्वेश्चन हमें गलत नहीं करने हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमें प्रीलिम्स से बाहर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो भाई देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन है, भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में सेंधवा से नेतृत्व किया था क्या? किया था भाई, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरसा गोंड, मतलब ये सही है, बीरसा गोंड का संबंध घोड़ा डोंगरी से, किसका? बीरसा गोंड का घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से है क्या? जंगल सत्याग्रह हुआ था भाई, कहाँ हुआ था? बैतूल के घोड़ा डोंगरी में। कब? 1930 में। तो भाई उससे बीरसा गोंड का संबंध है। नेक्स्ट, इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि भीमा नायक को दी जाती है। दी जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसको? टांटिया मामा। टांटिया मामा को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। जो भीमा नायक हैं, भीमा नायक को क्या? निमाड़ का रॉबिन हुड। क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। किसको? भीमा नायक को। यह है, इतना आप याद रखें, भीमा नायक को क्या? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है और इंडियन रॉबिन हुड टांटिया मामा को कहा जाता है। नेक्स्ट, तो भाई ये गलत है, ये तो एक तो आंसर अपना ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, भील जनजाति के पेमा फाल्या पिथौरा चित्रकला से। भाई जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, पेमा फाल्या का नाम 5 से 7 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो यह तो आपको याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि खैरवार जनजाति के पंचायत के मुखिया को, खैरवार जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? गोहिया, मैयारी माझी, महतो माझी या घोटुल? तो भाई इसमें हम ऑप्शन डिलीट करते हैं। पहले तो घोटुल क्या है? घोटुल एक युवाग्रह है, तो यह पंचायत का मुखिया नहीं होगा। फिर जो गोहिया है, गोहिया कोलो का मुखिया है। किसका? कोल जनजाति की पंचायत का मुखिया कौन होता है? गोहिया। तो खैरवारा कौन? महतो माझी। महतो माझी। मैयारी माझी कुछ नहीं होता है, मैयारी एक अलग संस्था है, पंचायत है, याद रखिए। तो महतो माझी कौन है भाई? इसका आंसर सी होगा। क्या होगा आंसर? सी, खैरवार जनजाति का पंचायत का मुखिया महतो माझी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। चलिए सही जोड़ी मिलानी है, तो भीमा नायक, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? फिर टांटिया भील, कुंवर चैन सिंह और अवंतीबाई। बिल्कुल सरल सरल तरीके से अगर हम करें तो भीमा नायक, अभी एक क्वेश्चन पहले ही हमने देखा, इनका संबंध कहां से? इन्होंने सेंधवा से क्या किया था? नेतृत्व किया। तो 1 का 2, देखो भाई दूसरा किसमें आ रहा है? इसमें नहीं है। 1 का 2 इसमें है, ये हो सकता है। 1 का 4 ये इसमें नहीं है, इसमें 2 ये हो सकता है। फिर बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन, तांत्या भील की। किसकी? तांत्या भील। तांत्या भील कहां से थे? खंडवा से। तो भाई नरसिंह, मनकेड़ी सिवनी नहीं है, नरसिंहगढ़ सीहोर नहीं है, बीरी खंडवा। कहां से होंगे? बीरी खंडवा। तो 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4, तो 1 का 2 और 2 का 4 इसमें है, तो हमारा आंसर तो होगा क्या? डी, 2 4 3 1, 2 4 3 1। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ कब? 1824 का विद्रोह, याद कीजिए। और अवंतीबाई कहाँ की थी? मनकेड़ी सिवनी में इनका जन्म स्थान था। मनकेड़ी सिवनी में। किसका? रानी अवंतीबाई। इनका संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से, याद रखें। भीमा नायक, तांत्या भील और अवंतीबाई तीनों 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। और कुंवर चैन सिंह, यह है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, याद रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर साय के संबंध में कौन सा कथन सही है? शंकर साय, रघुनाथ साय के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी क्वेश्चन। तो यह गणमंडला के राजा थे, बिल्कुल थे, सही है। फिर इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। अपने भाई जो इनके बेटे थे रघुनाथ साय और पत्नी थी रानी फूल कुंवर, इनके साथ इन्होंने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर तोप से उड़ा दिया था जबलपुर में। कब? 18 सितंबर को। डेट याद रखें, 18 सितंबर 1857 को। फिर रानी दुर्गावती के वंशज, बिल्कुल थे। और नेक्स्ट है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑल आर करेक्ट।
सही है भाई। याद रखें पुत्र का नाम क्या था, रघुनाथ शाह है। कहां से थे, गढ़मंडला से थे, जबलपुर से नेतृत्व किया था। और इनकी पत्नी कौन थी, तो फूल कुंवर देवी, रानी फूल कुंवर, जिन्होंने इनके पकड़े जाने के बाद नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर तोप के मुंह पर बांधकर मौत के घाट उतार दिया था। इतनी बेरहमी से इनकी हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। यह शहीद थे मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट, भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, तो आंसर है 2008, 86, 2011, 2009, तो आंसर है क्या, 2008। कहां पर, तो यह स्थापित किया गया था भाई अमरकंटक में। कहां, अमरकंटक में स्थापित किया गया था। और ये से क्या, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब मैं बात करूं केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो मध्य प्रदेश में मात्र 2 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय। कितने, 2। कौन कौन से, फर्स्ट तो हो गया क्या, अमरकंटक, अमरकंटक। और जो सेकंड है वह है कौन सा, सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। अगर मैं इन यूनिवर्सिटीज के नाम की बात करूं तो अमरकंटक जो विश्वविद्यालय है यह है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। वहीं मैं सागर विश्वविद्यालय की बात करूं तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, इसे 2009 में केंद्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को। साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। कब, 1946 में यह स्थापित हुआ था, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय दर्जा कब, 2009 में प्राप्त हुआ था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य जनजातीय संग्रहालय, याद रखिए ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा है, संग्रहालय पूछा है कि संस्थान पूछा है कि विश्वविद्यालय पूछा है कि महाविद्यालय पूछा है कि मेडिकल कॉलेज पूछा है। यहाँ क्या पूछा है, संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, झाबुआ, भोपाल, नई दिल्ली और इंदौर। तो भाई इसका आंसर सरल सा पता ही आप लोगों को, भोपाल है। यहां आपको पढ़ने में गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सरल क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान दें इस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह नहीं आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो, बिल्कुल सही। कौन सा, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहां पर है, खजुराहो में है। फिर श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहां, छिंदवाड़ा, सही बात है भाई, है ना छिंदवाड़ा में। फिर रानी दुर्गावती संग्रहालय हरदा, यह गलत है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां है, जबलपुर। कहां, जबलपुर में है रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो हमारा आंसर तो क्या, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर राजा शंकर शाही संग्रहालय जबलपुर, ये भी सही है। तो शंकर शाही भी जबलपुर में, रानी दुर्गावती भी जबलपुर में। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट, खराद शिल्प कला, खराद शिल्प कला, इसे लाठ आर्ट भी कहते हैं। क्या, लाठ आर्ट, यह लकड़ी में किया जाने वाला एक शिल्प है। क्षेत्र के बारे में हमें इसमें बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए मुरैना शिवपुरी, बी इंदौर देवास उज्जैन, सी नीमच रतलाम मंदसौर और डी सीधी सिंगरौली शहडोल। इसका जो आंसर है वो है ए फॉर एप्पल। खराद शिल्प का मुरैना, शिवपुरी, और आप एक और क्षेत्र पढ़ते हैं इसमें, क्या, बुधनी घाट सीहोर, बुधनी घाट। यह है 3 आपको याद रखने हैं खराद शिल्प से संबंधित। इसे क्या, लाठ आर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाठ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दागल और डोहा पर्व, कौन सा, दागल और डोहा पर्व का संबंध किससे है। ऑप्शंस हमारे कोरकू, भारिया, बैगा और भील, कोरकू, भारिया, बैगा और भील। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, दागल और डोहा पर्व। नहीं बन रहा है, भूल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, वही इसका आंसर है भील। क्या है इसका आंसर, भील। दागल और डोहा पर्व का संबंध किससे है, भील जनजाति से। यह वही कुछ ऐसे हैं कि वो फैक्ट हैं, आपको फैक्ट ही याद
करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदेवा और हिंगोला नाट्य, कौन सा? जिंदेवा और हिंगोला नाट्य किस अंचल से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र में होते हैं? ऑप्शंस हैं बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या, कौन सा है? बघेलखंड। कहां पर? बघेलखंड। ऑप्शन ए बघेलखंड इसका सही आंसर है। यह जो जिंदवा और हिंगोला नाट्य दो चीजें हैं, यह क्या है? यह है, आप याद रखें, यह है महिला प्रधान नाट्य हैं, महिला प्रधान हैं। और इनमें क्या, अश्लीलता परक हैं, ये अश्लीलता परक, याद रखें। पुरुषों का प्रवेश वर्जित, जो पुरुष हैं, पुरुष प्रवेश इसमें वर्जित है, पुरुष प्रवेश वर्जित है इसमें, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अश्लीलता समाहित होती है और पुरुष प्रवेश वर्जित होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलर येलो ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, तो येलो ही यूज करते हैं। हीण गायन का संबंध, लीजिए फिर सरल क्वेश्चन आ गया। यह स्पेसिफिक जनजाति जुड़ने से नहीं आया ये क्वेश्चन आपके में। ये क्वेश्चन तो आप जब सामान्य रूप से जनजाति पढ़ते थे तब भी आपके सिलेबस में था, तब भी आप इसको याद करते थे। हीण गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। तो इसका आंसर है सी, मालवा में हीण गायन होता है। और कौन करता है? तो अहीर। कौन करते हैं? अहीर करते हैं। कहां? मालवा में हीण गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरौती भित्ति चित्र, जिरौती भित्ति चित्र किस अंचल से संबंधित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। तो जिरौती सांजाफुली कहाँ है? निमाड़ में, निमाड़। याद रखें, जिरौती भित्ति चित्र कहाँ से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। यह भित्ति चित्र, चित्रकला, ये आपको याद रखनी है। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर है तिलंगा चित्र, मोर मुरैला चित्र किस अंचल से संबंधित हैं? लोक चित्रकला से क्वेश्चन आ रहे हैं। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। तो इसका आंसर है बघेलखंड। तिलंगा और मोर मुरैला कहां पर है? बघेलखंड में। याद रखें। छाटी चित्र, वो भी याद कीजिएगा, छाटी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य बैरियर एल्विन का नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य बैरियर एल्विन का नहीं है? भाई ऑप्शंस हैं, द बेगा है, हमने बुक पढ़ी थी, द बेगा, और कौन सी? मुड़िया एंड देयर घोटुल। कौन सी? मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो ये किसकी थी? यह भी बेगा, किसकी? बैरियर एल्विन की थी। द बेगा है, द अगरिया भी इनकी है, द गोंड और द गौर। तो द गोंड जो है वह इनकी नहीं है। तो आंसर क्या? सी इसका आंसर होगा। द गोंड इनकी किताब नहीं है, द गौर है, याद रखिएगा। द बेगा है, द अगरिया है, द गौर है, और कौन सी? मुरिया एंड देयर घोटुल इनकी प्रमुख किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1993, 1994, 1995 और 1996। तो इसका आंसर है 1994। कब की गई? 1994 में। याद रखिएगा, हमने कल एक योजना पढ़ी थी, याद कीजिए कौन सी योजना पढ़ी थी। उसमें हमने आंसर लगाया था मध्य प्रदेश आदिवासी एवं वित्त एवं विकास निगम। आज हमने उसका कब स्थापना हुई ये पूछ लिया। तो ये कब हुई? 1994 में। यह आदिवासियों को फंडिंग के लिए कार्य करती है, उन्हें विपणन वगैरह के लिए जो फंडिंग की आवश्यकता होती है डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट, और आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक, बुक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे, ठक्कर बापा, बैरियर एल्विन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये सारे व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं जनजातियों की दृष्टि से। तो इसका आंसर है ए बी ठक्कर या ठक्कर बप्पा। ए बी ठक्कर या ठक्कर बप्पा किससे हैं, किससे संबंधित हैं? तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो बुक है वह ठक्कर बापा के द्वारा लिखी गई है। ये सेशन हमारा आज यहीं समाप्त होता है। आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाइए। साथ ही साथ भाई ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज फास्ट एकेडमी के द्वारा यूट्यूब पर चलाई जा रही है, तो
उससे आप लगातार जुड़े रहें। इसको अपने दोस्तों में और जो एस्पिरेंट्स हैं एमपीपीएससी के उनमें शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंचे। और हमें क्या हेल्दी कंपटीशन करना है, हमें हेल्दी तरीके से कंपटीशन करना है, नेगेटिव तरीके से नहीं। तो भाई देखते रहें, और जो पीएससी है उसको फोड़ के आना है, उस जंग को जीत के आना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।